मेहनती किसान और उसका बिगड़ैल बेटा। एक समय की बात है, रायपुर नामक एक गांव में एक राजू नाम का बहुत ही मेहनती किसान रहता था। किसान किसी भी काम को बड़ी ही मेहनत और लगन से करता था। किसान ने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी मेहनत करके गुजार दी थी और अपने परिवार के लिए अच्छा घर, अच्छा खाना पीना, बाकी ज़रूरत की चीज़ें और थोड़ा सा बैंक बैलेंस भी जमा किया करता था। लेकिन किसान के जीवन में एक बहुत ही बड़ी परेशानी थी। किसान जितना मेहनती था, उसका बेटा रामू उतना ही आलसी और कामचोर था। वो दिन भर बिना कुछ के यहाँ वहाँ घूमता रहता या अपने दोस्तों के साथ ताश पत्ते खेलता रहता और किसान के मेहनत से जमा किए हुए पैसों को यूं ही उड़ा दिया करता। बेटा राजू, जा बाजार जाकर थोड़े सब्जियां खरीद के लेकर आ। किसान जब भी उसे कोई काम करने के लिए कहता, अरे वो पिताजी, बहाने मैं बनाकर बहुत उसे व्यस्त हूँ। टाल दिया आप तो घर करता। जा ही रहे हो ना? घर पहुँचकर आप पिंकी या माँ को कह दीजिए, सब्जियाँ वो ले आएंगी। मैं अपने जरूरी काम निपटाकर ही शाम को घर लौटूंगा। किसान की पत्नी और बेटी ने उसको ज्यादा लाड प्यार करके बिगाड़ दिया था। किसान अब बूढ़ा हो रहा था। उसे हमेशा अपने बेटे के भविष्य के बारे में चिंता रहती थी। उसने अपने बेटे को प्यार से समझाकर सुधारने की कई बार कोशिश की, लेकिन बेटे पर उसकी नरम बातों का कोई असर नहीं होता। एक दिन किसान को लगने लगा, अब समय आ गया है, उसे अपने बेटे को सही रास्ते पर लाना ही होगा, क्योंकि अब उसके जीवन का क्या भरोसा। वो बूढ़ा हो चला है, वो कितने दिन और जी पाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि उसके मरने के बाद उसके बेटे की हालत बेकार हो जाए। किसान ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसे कड़े शब्दों में कहा, राजू बेटा, जल्दी से यहाँ आ। पिताजी, आपने मुझे बुलाया? देख बेटा, मैं तुझे जितना सह सकता था मैंने सहन किया। अब मैं चाहता हूँ कि तू कुछ भी करे और पैसे कमाकर घर लाए। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे इस घर में रहने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस घर से निकाल दूंगा। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं यह सब कुछ नहीं जानता, अब तू दफा हो यहाँ से। अपने पिता के मुंह से ऐसे करे शब्द सुनकर रामू हैरान था। वो सीधा अपने माँ के पास गया। माँ, माँ, माँ। अरे माँ, पिताजी ने मुझे घर से निकालने की धमकी दी। आज शाम तक मुझे उन्हें कमाई करके पैसे देने हैं। अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं माँ? अरे बेटा, तू फिक्र मत कर, तुम्हारे पिताजी ने बस तुझे डराने के लिए कहा होगा। तू यही रुक, मैं अभी तुझे कुछ पैसे देती हूँ। तू यही पैसे अपने पिताजी को दे देना। ये ले, अब तू अपने दोस्तों के साथ घूमने जा। किसान कमरे के बाहर छुपकर सारी बातें सुन रहा था। किसान ने अपने बेटे की हरकत पर नजर रखी। शाम हो गई। रामू पैसे लेकर अपने पिता के पास आया। पिताजी, ये रहा मेरी आज की कमाई, पूरे 100 रुपए। किसान ने अपने बेटे के लाए हुए पैसे पर एक नजर देखा तक नहीं और बिना देखे अपने बेटे से कहा, जाओ, वहाँ हमारे घर के पीछे जो कुआं है वहाँ जाकर इन पैसों को डालकर आ जाओ। ठीक है पिताजी, मैं अभी डालकर आता हूँ। रामू ने एक भी सवाल नहीं पूछा और जैसा उसके पिता ने उसे कहा, उसने बिल्कुल वैसा ही किया। रामू ने उन पैसों को कुएं में डाल दिया। अगले दिन किसान ने अपनी पत्नी से बात करके उसे मायके भेज दिया और फिर से अपने बेटे को पैसे कमाकर लाने के लिए कहा। पैसे मांगने के लिए माँ तो थी नहीं, इसलिए रामू ने सोचा अब वो अपनी बहन से पैसे मांगेगा। अरे मेरी प्यारी बहन पिंकी, मुझे 100 रुपए चाहिए थे, तू मुझे दे देना। माँ के लौटते ही मैं उनसे लेकर तुझे वापस लौटा दूंगा। ठीक है भैया, लेकिन आप लौटा जरूर देना, ये मेरी ट्यूशन की फीस है। हाँ बिल्कुल पिंकी, तुझे अपने भैया पर भरोसा नहीं है क्या? किसान फिर से चुपचाप सब कुछ होते हुए सुन रहा था और देख रहा था। शाम हो गई। रामू फिर से अपने पिता के पास आया और उन्हें पैसे देने लगा। तो किसान ने फिर से अपने बेटे को पैसे कुएं में डालने के लिए कहा। रामू ने चुपचाप पैसे फिर से कुएं में डाल दिए। अगले दिन
किसान ने अपनी बेटी को भी अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया और फिर से बेटे को पैसे कमाकर लाने के लिए कहा। अरे मैं तो मर गया, आज तो पिंकी भी घर पर नहीं है। अब मैं क्या करूं, मैं किससे पैसे मांगूं? मैं आज अपने दोस्तों से ही मदद ले लेता हूं, वो दोनों मेरी मदद जरूर करेंगे। किसान ने अपने बेटे की हरकतों पर फिर से नजर रखा। अरे रामू, तुम इतने दिनों तक दिखाई नहीं दिए, कहाँ थे तुम? अरे कलवा, अब मैं तुझे क्या बताऊं, मेरे पिताजी ने रोज मुझे कमाई करके घर पर पैसे लाने को कहा है। पिछले 2 दिनों में मैंने अपनी माँ और बहन से पैसे लेकर पिताजी को दिए। आज घर पर माँ और बहन दोनों नहीं है, लेकिन पिताजी की धमकी है, मैंने पैसे कमाकर नहीं दिए तो वो मुझे हमेशा के लिए घर से निकाल देंगे। इसलिए मैं तुम दोनों से मदद मांगने आया हूँ। मुझे आज कुछ पैसे उधार दे दो ना, मैं माँ के लौटते ही तुम दोनों को लौटा दूंगा। नहीं रामू, हम दोनों तुम्हें पैसे नहीं दे सकते। तुम्हें तो पता ही है, हम दोनों भी तुम्हारे तरह बेरोजगार हैं। हाँ रामू, बिमल सच्ची तो कह रहा है। अब हम चलते हैं, हम तुमसे कल मिलेंगे, ठीक है? रामू के दोस्तों ने उसकी कोई मदद नहीं की। इस घटना से रामू को इतना तो पता चल ही गया कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके पास मतलबी लोग होंगे और जब आपको उनकी ज़रूरत होगी तो वो आपका साथ नहीं देंगे। जब पैसे किसी से भी नहीं मिले तो रामू मजबूरन काम ढूंढने लगा। काफ़ी देर तक काम ढूंढने के बाद राजू को एक फैक्ट्री में सामान उतारने का काम मिला। रामू ने बड़ी मेहनत से पसीना बहाकर सामान उठाने का काम किया। वो बहुत थक चुका था, लेकिन फिर भी उसने सारा दिन काम किया। चलो चलो, जल्दी पैर चलाओ, ये आखिरी बक्सा है। पूरा दिन काम करने के बाद रामू को कुछ 50 रुपए मिले। उसी 50 रुपए को लेकर अब वो अपने पिता के पास गया। पिताजी, आज बहुत मेहनत करने के बाद ही मुझे ये 50 रुपए मिले हैं। किसान ने इस बार भी उन पैसों के तरफ देखा तक नहीं और अपने बेटे से कहा, जा बेटा, तू इन पैसों को हमारे घर के पीछे वाले कुएं में फेंक कर आ। रामू के होश अब ठिकाने आ गए। वह रोने लगा और अपने पिता के पैरों में गिर गया। उनसे माफी मांगने लगा और कहा, पिताजी, मुझे समझ में आ गया है कि आपको कैसा लगता होगा जब मैं आपकी मेहनत की कमाई इसी तरह उड़ा देता था। आज से मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं कभी भी काम चोरी नहीं करूँगा और मेहनत से कमाए हुए पैसों की कदर करूँगा और मैं हर काम में आपका हाथ बटाऊंगा। किसान ने अपने बेटे की बात सुनकर उसे अपने गले से लगा लिया। किसान को बहुत खुशी हुई कि उसका बेटा अब सुधर गया, वो अपनी जिम्मेदारियां अब समझ गया। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जीवन में हमें बहुत कुछ बिना मेहनत किए ही मिल जाता है और हम कभी कभी उसकी कद्र नहीं करते। हमें हर उस वस्तु की कीमत समझनी चाहिए जो हमें आसानी से मिली है, क्योंकि उसके पीछे हमारे अपनों की जी तोड़ मेहनत होती है।